स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो है डेली स्वैग नाम के चैनल का। टाइटल दोस्तों ये रहा कि आईपीएल का बजट कितना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी आईपीएल के बजट के बारे में क्या बताते हैं। क्या उनको नॉलेज है कि आईपीएल का बजट कितना है। मैं बात करूं आईपीएल और पीएसएल की, ठीक है। किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, आईपीएल या पीएसएल की? आई थिंक पीएसएल की ज्यादा है। पीएसएल की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, है। पैसे ज्यादा उसमें आईपीएल पीएसएल में। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन के आईपीएल की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीएसएल, क्योंकि उनके स्पॉन्सर्स बड़े हैं, उनकी लीग बड़ी है, उनके पास खिलाड़ी बड़े हैं और वो ज्यादा मतलब टाइम से ना इस चीज में इन है। क्या आप एग्री कर रहे हैं इनसे पाकिस्तान से बड़ा हो सकता कोई? कोई एग्री इनसे कर रहा हूँ। अगर मैं सही बात बंदा ट्रू ओपिनियन दे तो वो उनकी ब्रांड वैल्यू हमसे ज्यादा है। बंदा सच बताए ना, पीएसएल भी है ब्रांड, लेकिन एज कम्पेयर टू आईपीएल हम उतने एडवांस नहीं है। भाई ने सही बात है कि उनके स्पॉन्सर बड़े हैं, इस वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। ये अच्छा, मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे पूछूं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी होगी अगर हम रुपीस में काउंट करें तो? इतनी तो मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा जो एक पूरा पीएसएल का होता है ना बजट, वो उनके सिंगल प्लेयर की मतलब बोली लग जाती है। अच्छा। अगर हम ये कंपेयर करें। हाँ। अच्छा। और रिसेंटली उसका बता रहे थे कि विराट कोहली ने 1000 करोड़ की वो उसने टुकराई है पुमा की, वो जो उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया अपने ब्रांड को मतलब प्रमोट करने के लिए। तो आप यहीं से कंपेयर कर लें उनकी कितनी वैल्यू होगी। अच्छा, आपके नंबर्स में अगर काउंट करें पीएसएल की ब्रांड वैल्यू कितनी होगी पीएसएल की? करोड़ों अरबों में तो होगी। कितने करोड़ में होगी? पहले आप पीएसएल के बताओ, उसके बाद आईपीएल के बताते हैं। आई थिंक 6 to 70 करोड़। 6 to 70 करोड़। कम में और बढ़ाओ। अरबों में PSL की 5-6 अरब कर ले बस। 5-6 अरब कर रहे हैं। हाँ। चले, पीएसएल तो हार गए, आप आईपीएल की बता दो कितनी है? आईपीएल की तो बहुत ज्यादा है क्योंकि स्पॉन्सर ही बड़े हैं, यहीं से ही अंदाजा कितनी होगी नंबर्स में? बिलियन ट्रिलियन में कर सकते हैं। बिलियन ट्रिलियन रुपीस में, डॉलर में। डॉलर में? अच्छा, Yes, yes. आप गेस करें कितनी हो सकती है? अगर हम करें आईपीएल की तो उनकी करोड़ मतलब में? एक उनकी टीम देखी जाए ना तो उसी के ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। हाँ। सिंगल प्लेयर के मतलब अगर वो शुमन गिल हो गया, ये जो नए नए प्लेयर हैं, इनकी तकरीबन 10 से 12, 15, 20 करोड़ लगती है बोली। और पाकिस्तान में हमारे बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, ये बहुत बड़े प्लेयर है मतलब करोड़, हाँ, एक करोड़ की। ये 3-3.5 करोड़ में इनकी बोली लगती भाई है। 1 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं गई है, 2.5 करोड़ लस। बाबर की जाती है 3-3.5 करोड़ तक गई हुई है, और इस दफा मेरे ख्याल में 4 करोड़ के करीब है वो। अच्छा। हाँ सही, ये लास्ट लग रहा है जिस तरह के परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन प्लेयर वो बड़ा है, डाउनफॉल आते रहते हैं, प्लेयर्स भी आते हैं, लेकिन हमें उसको बैक करना चाहिए। हमारा ये चलें, गेस करें, नंबर्स में गेस करें। हमारा टारगेट है कि ऑडियंस से गेस करवाएं कि कितने हो सकता है। पीएसएल आईपीएल पीएसएल पहले पीएसएल कर लो। पीएसएल तकरीबन 1-1.5 अरब के करीब होगा। 1-1.5 अरब। आप बताएं। 6 to 7 अरब इतना आई थिंक। 6 to 7? हाँ 6 से 7 अरब तक। अगर करोड़ में बात करनी है, करोड़ में 100-150 करोड़। हाँ? 100-150 करोड़ होगी। 100-150 करोड़। 100-150 करोड़ आपको लगता है कि वैल्यू है पीएसएल की? वर्थ वैल्यू होनी तो चाहिए इतनी। हाँ, हाँ? ये कम है। 100-150 करोड़ कम है, पीएसएल की कम है। पीएसएल की बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा शायद कि गैस करना। आईपीएल की बताना। आईपीएल के बताऊं? आप बता दें। पीएसएल के बताऊं? पीएसएल के बता देता हूँ। पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1000 करोड़ की है। यानी कि 10 अरब के करीब है। हाँ जी। तो फिर इस हिसाब से आईपीएल की तो हमसे 10-15 गुना ज्यादा होगी, तकरीबन 12 बिलियन। 12 बिलियन। ये बनते हैं कितने पाकिस्तानी? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़। उसके हजारों में पहुंच गई, हमारे 100 में खड़े हैं। ये तो बहुत नीचे है अभी। ये मैंने पहले बात की थी कि स्पॉन्सर बहुत बड़े हैं। 12,000 करोड़। भाई हमसे बोले नहीं जा रहे तो कमा रहे हैं। हाँ, ये कैसे होता है? पीएसएल को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पीएसएल को क्योंकि वो एक पहले वाली लीग है, दूसरा ना उनके स्पॉन्सर्स बड़े हैं, पहले मैंने जो बात की है, और उनके पास प्लेयर्स बड़े हैं। जहाँ प्लेयर स्पॉन्सर बड़े होते हैं वो लीग बड़ी होती है, और हमारी लीग को इतना बड़ा बनने में भी टाइम लगेगा। अभी जो उनके मतलब एक्सपायर प्लेयर हो गए हैं ना, डेविड वार्नर जैसे, वो हमारी लीग में अब आ रहे हैं। तो आप यहीं से देख लें कि वो कितने एडवांस, कितने आगे हमसे। पीएसएल ना आईपीएल से 10 साल पीछे है, इसी लिहाज से देखें उनको ग्रूम 10 करने साल, में 50 साल पीछे जितने 50 वो- साल वो तो ठीक है, लेकिन हम time एक frame के हिसाब से कह रहे हैं। time frame के हिसाब से देखें तो 10 साल पीछे है। लेकिन जब हमारी वो मतलब दिखावे की बारी आती है तो पाकिस्तान आगे है। और अभी भी जो मतलब टॉस करवाया गया था फर्स्ट हमारा, तो एक मतलब फ्लाइंग पर्सन आया था जिसने आगे कोई दिया था। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि हम पीएसएल के ना एडवांस है उनसे। भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि इन पाकिस्तानियों को आखिर हो क्या गया है। इनकी सोच इतनी छोटी क्यों है और दिन ब दिन इनकी सोच गिरती जा रही है, छोटी होती जा रही है। यार तुम्हारे पीएसएल में एक फ्लाइंग मैन आ गया, उसे उड़ा दिया, उसने नौटंकी दिखा दी, करतब दिखा दिए थोड़े से, तो पीएसएल आगे हो गया आईपीएल से। कल को तुम अगर फाइटर जेट उतार दोगे अपने पीएसएल में तो क्या पीएसएल आगे हो जाएगा? पीएसएल बड़ा हो जाएगा आईपीएल से? अरे यार मूर्खों, कम से कम लॉजिक और फैक्ट्स पे तो बात करो।
चलिए मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से ये बात बताता हूँ, समझाता हूँ कि भाई आईपीएल के सामने पीएसएल की औकात कितनी है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए। टीम की तो बात ही छोड़िए, पूरे आईपीएल की तो बात ही छोड़िए वैल्यू की, मैं प्लेयर्स की अगर कंपैरिजन कराता हूँ तो हमारे आईपीएल में सबसे महंगा जो प्लेयर बिका है वो है ऋषभ पंत, जो इंडियन रुपीज में पूरे 27 करोड़ के बिके हैं। अब आप सोचिए इंडियन रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। और वही बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल के इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो है डेविड वार्नर, जिन्हें आईपीएल में सिलेक्ट नहीं किया गया। जो सेल ना हो सके आईपीएल में, वो जाके पीएसएल में जाके सोचिए, पीएसएल में जाके सबसे महंगे खिलाड़ियों के लिस्ट में टॉप पर है। अगर ये डॉलर में जो अमाउंट लिखा है इसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में इनका ये अमाउंट होगा इंडियन रुपीज में। अब आप कंपेरिजन करिए, कहाँ 27 करोड़, कहाँ 2.5-3 करोड़, बहुत अंतर है और ये अंतर साफ दिखाई देता है। तो टीम की तो बात ही छोड़ दीजिए और पूरे आईपीएल की तो भाई तौबा तौबा यार, कहीं कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जब हमारे प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं बनता है तो सोचिए आईपीएल का कंपैरिजन तो बहुत बड़ी बात है। ये पीएसएल में तो दुनिया सारी, जिस तरह इंडिया जीत चुका, सारे आईपीएल में शिफ्ट हो गए बड़े बड़े प्लेयर्स। हमारे मुल्क में भी बड़े प्लेयर्स आते हैं, क्या वो नंबर 1 आते हैं कि सेकंड नंबर वाले आते हैं? कोई जो हमारे मुल्क में प्लेयर आते हैं ना, अगर हम सही ओपिनियन दें, वो आईपीएल में बिकते ही नहीं है, यानी कि वो ऑप्शन में अनसोल्ड रह जाते हैं। वो प्लेयर यहाँ आ जाते हैं। अभी एक प्लेयर था, वो किस टीम का पता नहीं, वो जाके आईपीएल में उसकी बोली लगी अच्छी, वो पाकिस्तान की लीग छोड़ के चला गया अभी, लेकिन वहां पे वो वाटर बॉय है। उस बंदे की वैल्यू वहां पे वाटर बॉय है, लेकिन पाकिस्तान उसकी इतनी इज्जत दी, उसको रास नहीं आई। ये अगर हम बात करें तो ये सही बात होगी। अरे भाई, उस प्लेयर को कौन भूल सकता है यार, भारतीय तो भूल ही नहीं सकते। और पाकिस्तानियों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि भाई कॉर्बिन बोस को भूल जाए। जिस तरीके से इस साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी ने पाकिस्तान के पीएसएल को भाई उसकी औकात दिखा दी थी और पीएसएल को लात मार के मुंबई इंडियन टीम के स्क्वाड को ज्वाइन किया था, वो बहुत बड़ी बात थी आईपीएल के लिए। और पीएसएल को उसका आईना उसी के सामने दिखा दिया था कि भाई देखो, ये है तुम्हारी वैल्यू। इस तरीके से प्लेयर बनते हैं और इस तरीके से प्लेयर जाते हैं आपके पीएसएल को छोड़कर। आपके नजरिए में कौन सा बड़ा ब्रांड है, आईपीएल या फिर पीएसएल? आई थिंक अगर बीइंग ए पाकिस्तानी में बात करूं तो यस पीएसएल, लेकिन ऑन द ग्राउंड और फैक्ट्स पे बात करें तो आईपीएल बहुत बड़ा नाम है। यार ये कौन सी बात हुई भाई पाकिस्तानियों की कि भाई बीइंग अ पाकिस्तानी पीएसएल आईपीएल से बढ़कर है? मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी आप लोगों को झूठ बोलना पड़ता है? बीइंग अ पाकिस्तानी आप लोग सच्चाई से मुंह छुपाते हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी आप लोग इस्लाम को भाई शर्मसार करते हैं झूठ बोलकर? इस्लाम में तो भाई बैन है ना, झूठ बोलना हराम है। तब कहां जाता है आपका इस्लाम? मैं इस्लाम को बीच में नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आप लोग इस तरीके की बकवास और जाहिलों वाली बातें करते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी पीएसएल बेस्ट है। अरे बीइंग अ पाकिस्तानी आप झूठ बोल रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे खुलेआम झूठ बोलते हुए मीडिया के सामने शर्म आनी चाहिए आपको। आईपीएल नाम इसलिए बहुत बड़ा है कि वहाँ पे जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जो करंट एरा के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़े क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान में जरूर इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेयर वो हैं जो कि करंटली बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी खेल रहे हैं अपनी टीम्स में और एक बड़ा नाम कमा रहे हैं। दूसरी बात जो स्पॉन्सर्स की बात है, आईपीएल को बहुत बड़े जो ब्रांड्स हैं वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। सबसे जो थर्ड बात जो मुझे लग रही है, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम पीएसएल को खुद भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देखें ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। आप अभी कराची का मैच हुआ है, मेरे नहीं ख्याल वहाँ पे 1000 लोग भी बैठे हो। आईपीएल का छोटे से छोटा मैच आप देख रहे हैं और वहाँ पे हजारों की तादाद में जो है क्राउड भरा हुआ है। बिल्कुल। ब्रांड वैल्यू कितनी होगी आईपीएल की? मैं इसमें कोई आई थिंक इट मस्ट बी इन बिलियंस, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बिलियन रुपीस में पाकिस्तानी? नो, नॉट इन पाकिस्तानी, इंडियन रुपीज आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डॉलर्स में होगा। अगर रुपीस में गैस करें तो कितनी हो सकती है? कोई गैस कर लें, कोई आइडिया दे दें। आप टोटल आईपीएल की टोटल वर्थ की बात कर रहा हूँ, टोटल ब्रांड की वैल्यू। यार इट मस्ट बी इन बिलियंस। आई थिंक मैं आई हैव नो आइडिया। थोड़ा सा करें तो सही, कोशिश तो करें। पीएसएल की बात करते हैं, पीएसएल की कितनी होगी ब्रांड वैल्यू? पीएसएल की ब्रांड वैल्यू को 1 बिलियन होगी टोटल। 1 बिलियन होगी, बिल्कुल राउंड अबाउट है। उसकी वैल्यू है 1000 करोड़, पाकिस्तानी 1000 करोड़ की है। तो इसी तरह अब बात हो रही है आईपीएल की, कितनी होगी? 1000 करोड़ कितना ऊपर होगा आईपीएल? आई थिंक 10 टाइम ज्यादा होगा। 10 टाइम ज्यादा होगा। कितना होगा? 1000 को आप 10 से कर दो, कितना होगा? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ भाई, 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है आईपीएल की। तो मैंने 10,000 करोड़ बोला है तो 2000 का ही फर्क रह गया। चेक करें कितनी ज्यादा और कितनी वर्थ, कितने काम कर रहे हैं वो अपने, कितने पैशनेट है। बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग पीएसएल जरूर कराते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रीवियसली प्लेयर्स ने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी पाकिस्तानी अपनी टीम को लेते हुए, तो लोग इतना मानूस भी नहीं है। मतलब अब ना तो उनके कोई एक्सक्यूजेस वो मानते हैं। फिर हमारे पास 4-5 क्रिकेटर्स हैं जो ब्रांड्स हैं, उनके लिए लोग आ रहे हैं। बाबर आजम है, रिजवान है, शहीन जो है वो फारग हो चुका है। अब जिस तरह मतलब थे ब्रांड्स थे, अब वो वैसे रहे नहीं।
लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम ये सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम जा ही नहीं रहे। और जाने की ना सर बड़ी वजह एक और भी है, आपको 4-4 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करनी पड़े तो क्या आप फैमिली के साथ जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। आप लोगों को ईज बनाए, यहाँ पे तो लोग तंग हो रहे हैं, आप उस जगह जा नहीं पा रहे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो कौन से ऐसे कोई प्रेसिडेंट आके खेल रहे हैं दुनिया के कि वो इतना ही कुछ बंद कर दिया आपने? तो मेरा हाल हमने अपने लिए खुद मुश्किल की हुई है। क्या पीएसएल को बीट करने में कितना टाइम लग जाएगा आईपीएल को? पीएसएल को बीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इंडिया में ग्राउंड्स बहुत ज्यादा हैं और पैसा बहुत ज्यादा देते हैं वो प्लेयर्स को, फिर उनकी सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ग्लैमर इन्वॉल्व है, बहुत कुछ है, कोई एक फैक्टर नहीं है। और पाकिस्तान इसमें बिकॉज वी आर वे बिहाइंड फ्रॉम देम, इट्स नॉट अबाउट ओनली प्लेयर्स, इट्स अबाउट ग्लैमर, इट्स अबाउट आइडिया, पिच कैसे कर रहे हैं आप चीजों को। तो मेरे हाल से कई ऐसी चीजें, हम एक गाने के लिए इतना इंतजार करते हैं पीएसएल का गाना आता है, वो भी ऐसा गाना होता है जो ना तो लोगों की जुबान में आता है ना कुछ आता है, तो वो एक ही गाना अली जफर का था वही चल रहा है, तो वो लगे रहे तो वो ज्यादा बेटर है मेरे हाथ से। सही हो गया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? मेरा नाम हसनैन मलिक। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, आईपीएल और पीएसएल दोनों में बड़ा ब्रांड कौन सा है? ऑब्वियसली ग्लोबल ब्रांड है आईपीएल, और जब आईपीएल की बात आती है तो आईसीसी वो विंडो भी बंद कर देता है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ की सीरीज़ होती हैं, और जबकि पीएसएल या अदर लीग सीपीएल या बांग्लादेश की प्रीमियर लीग्स होती हैं, तो उस मामले में आईसीसी की जो बाइसनेस है वो ज़्यादातर आईपीएल की तरफ ही रहती है। तो प्लेयर्स अब हम देख सकते हैं एक कैटेगरी के जितने भी प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में आ रहे हैं ड्यू टू बजटिंग, और जो पीएसएल में है वो सेकंड कैटेगरी के या ज़्यादातर रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं। जबरदस्त। चले, आपने जो बात की उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पूछना ये चाह रहा हूँ बजट कितना होगा पीएसएल और आईपीएल दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो बजट पीएसएल का कितना होगा? पहले तो पीएसएल का बताएं। पीएसएल का मैं एक्चुअल एक्यूरेट जो उनका गैस बजट कर है लें, वो गैस कर लें, गैस कर लें। गैस मैं बजट मैं ट्रिलियंस में सॉरी बिलियंस में अगर गैस करूं, बिलियन रुपीस में? यस बिलियंस, अरब में 2-3 अरब का क्या कहते हैं? 2-3 अरब तो नहीं है, थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। चले पीएसएल को छोड़ते हैं, पीएसएल को छोड़ते हैं, आईपीएल का बजट का गैस कर लें। आईपीएल का बजट उनके तो खाली प्लेयर्स 27 करोड़ में बिक रहे होते हैं जो कि इंडियन करोड़ में हो, तो वो तो गैस भी नहीं किया जा सकता कि कितने बिलियंस में होगा। तो गैस कर ले थोड़ा सा। गैस कर ले अगर, तो मैं गैस कर लूं तो 10 to 20 अरब के दरमियान। 10 to 20 अरब के दरमियान। मैं अच्छा बजट में डिफरेंट चीजें कंसीडर कर रहा हूँ, उनकी एक जो स्पॉन्सर वैल्यू होती है और इसके अलावा जो प्लेयर्स की टीवी वैल्यू, मैं पूरी ब्रांड उसकी बात कर रहा हूँ बजट की टोटली। 10 to 20 अरब। 10 to 20 अरब। यस भाई अगर मैं बताऊँ 2 to 3 अरब। मैं बताऊँ आपको भाई, उनकी सिर्फ और सिर्फ अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें 10,000 करोड़, अरब आपने ज्यादा बता दिए, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 12,000 के राउंड अबाउट घूम रहा है आईपीएल। हमारी पता कितनी है टोटल? कितनी? हमारी 1,000 करोड़ की है, उनकी 12,000 करोड़ की है टीम। 1,000 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर भाई, 1,000 करोड़ की। हमने कभी करोड़ 10 करोड़ भी इकट्ठे नहीं देखे होंगे। कैसी बात करें यहाँ पर, अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें तो सबसे महंगा प्लेयर कितने का बिकता होगा? सबसे महंगा प्लेयर जो होगा वो 4 to 5 लाख में, करोड़ में, सॉरी 4 to 5 करोड़ में। yes. सबसे महंगा जो प्लेयर है यहाँ पर 1 से 2 करोड़ में बिक रहा है। बाबर आजम की बात करें, शहीन की बात करें, और अगर इंडिया की बात करें तो 102 करोड़ में पीएसएल में बिक रहा है। 102 करोड़ में नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ में, सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ में बिक रहा है जी। इतनी वैल्यू है। रिसेंटली ऋषभ पंत उनका बिका है 27 के 28 करोड़ में। तो उनकी हर साल ही तकरीबन, लास्ट टाइम मिचेल स्टार्क बिका था और पैट कमिंस बिके थे 21-22 करोड़ में, इस बार ऋषभ पंत। तो हम कह सकते हैं कि उनकी तो इंक्रीज ही हो रही है, हमारी अभी तक वहीं पे रुके हुए हैं। मैं अब अच्छा गेस कर रहा था कि इस बार 4-5 करोड़ तक पहुंच गई होगी प्लेयर्स की वैल्यू, बट नहीं पहुंची। क्या कहना चाहेंगे, कभी पीएसएल भी मुकाबला कर पाएगा आईपीएल का बजट के लिहाज से, स्पॉन्सरशिप के लिहाज से? अच्छा, एक ये आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस पे बड़ा बेस करता है कि स्पॉन्सर्स आपको अट्रैक्ट करें। तो आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस और इंडिया की नेशनल टीम की परफॉर्मेंस का अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर पीएसएल की ब्रांडिंग आपने करनी है तो आपकी नेशनल टीम में वो टैलेंट आना चाहिए जो आप पीएसएल से निकालते हैं और वो परफॉर्म करे मेजर इवेंट्स में, तो देन वो एक बात बन सकती है कि मेजर वो अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें एक सेकंड फैक्टर भी वो ये है कि आपकी जब दुबई में लीग होती थी शुरू में तो मेन प्लेयर्स आते थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में शिफ्ट हुई तो वो एक प्लेयर्स का डिक्लाइन हुआ कि मेन प्लेयर्स ने आना। जैसे डिविलियर्स ने दुबई में लीग खेली लेकिन पाकिस्तान में उसने नहीं थी खेली, और तो फिर कभी पाकिस्तान में वो नहीं है। तो ये आपने कहा आईसीसी के बाइसनेस है कि जो छोटी लीग्स होती हैं वो भी बंद कर दी हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं आपस में वो बंद कर दी हैं। अगर हम बात करें इसी बारे में बात करते हैं, आईसीसी को कितना फंडिंग करता है इंडिया? आईसीसी को बीसीसीआई कितना करता है? अगेन मुझे ये एक्यूरेट नहीं पता कि कितना करता है, लेकिन मेजर वही करता है। परसेंटेज में बता दें। परसेंटेज में मैं बता सकता हूँ कि हम कह सकते हैं 50% से अबव इंडिया से 80% भाई बीसीसीआई का उसमें शेयर्स है।
तो आप बताएं फिर, वो तो फिर इंडिया की हुई आईसीसी भी। आईसीसी इंडिया की हम कह सकते हैं वो बिग थ्री जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, इनकी एक किस्म की मोनोपली है आईसीसी पर। और इंडिया की जैसे आपने कहा 80%, तो हम कह सकते हैं कि ये आईपीएल भी भाई वो डिजर्व भी करते हैं। उनकी क्रिकेट टीम का आप देखें ना, हालात चेक करें किस तरह से वो खेलते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई हम टॉप 1 में हैं। उनको हराने के लिए उनके मुल्क में भी फिर लोग चले जाते हैं खेलने के लिए, सीखते हैं उनसे। और मैं इसी पे ऐड करूंगा कि अगर क्रिकेट जिंदा है तो वो इंडियन पॉपुलेशन और इंडिया की ही एडवर्टाइजमेंट और ये इन चीज़ों पे बेस जिंदा है। वरना क्रिकेट तो ऑब्वियसली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर फुटबॉल, बेसबॉल इन चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट की वैल्यू जो एशिया में है वो इंडिया की ही वजह से। अगर मैं बात करूं विराट कोहली की बात कर लेते हैं। अगर विराट कोहली और बाबर आजम की बात नहीं की जाए तो ये वीडियो मुकम्मल नहीं होगी। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली के फॉलोअर्स कितने होंगे इंस्टाग्राम पे? विराट कोहली के 40 मिलियन प्लस आई गेस। 40 मिलियन प्लस बहुत कम है। और 200 मिलियन 200 मिलियन है उनके। 200 मिलियन। पैसे कितने चार्ज करते होंगे एक वीडियो, एक स्टोरी लगाने के? एक नंबर्स में गैस करें। अगेन मैं नहीं गैस कर सकता, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। रोड्स में ऑब्वियसली करते होंगे। और कितने लेते होंगे? एक स्टोरी लगाते हैं 30 सेकंड की होती है, 15 सेकंड की होती है। हाँ, इसकी तो कितनी वैल्यू होगी? 10 करोड़ के राउंड अबाउट। 10 करोड़ भाई, 12 करोड़ लेता है बंदा एक स्टोरी लगाने के। आधी पॉपुलेशन तो उसको फॉलो कर रही है दुनिया की। आधी पॉपुलेशन क्या, पाकिस्तान में उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इंडिया से हटके, तो दैट्स वी कैन से। क्या कहेंगे उस बंदे को जो 12 करोड़ रुपए एक स्टोरी के लेता है? तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास भी प्लेयर्स ऐसे हैं जो बन सकते थे, लेकिन हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसको भी होना चाहिए उस लेवल पे कि हमारे पास भी विराट कोहली जैसे प्लेयर, और जो हमारे पास प्लेयर्स आते हैं उनकी भी वो ऐसी ग्रूमिंग होनी चाहिए। मैं किसकी तरफ कहना चाह रहा हूँ, वो अगर हम उनको ब्रांड फेस बनाते हैं या उनको ग्लोबल फेस बनाते हैं तो उनकी ग्रूमिंग, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, उन पे भी पीसीबी को काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत जबरदस्त, थैंक यू। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और देखा आप लोगों ने कि भाई पाकिस्तानियों के दिमाग कितना चलता है जब बात की जाए पीएसएल की और आईपीएल की। तब बीइंग अ पाकिस्तानी पीएसएल बेस्ट है, बिना लॉजिक वाली बातें। इसमें आईसीसी का इंटरफेयर होता है, बिना लॉजिक वाली बातें। भाई आईसीसी कहां से आ गया है? जो होम लीग्स होती हैं, जो किसी कंट्री की लीग होती हैं, तो उसमें आईसीसी का कोई इंटरफेयर बनता ही नहीं है। तो इनकी ये सोच है, ऐसे बोलते हैं और खुद नहीं देखते हैं कि अपने यहाँ जो मैच जीते हैं तो उन्हें हेयर ड्रायर दिया है। सोचिए, हेयर ड्रायर, आपने सेंचुरी मारी है, ये लो हेयर ड्रायर, इसको अपने बालों में लगाओ और अपने बालों को सुखाओ। अब किसी दिन मिचेल, जो डेरे मिचेल है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, वो किसी दिन सेंचुरी ना मार दें, मुझे इसी बात का फिक्र है। भाई वो कहाँ यूज करेंगे ऐसे हेयर ड्रायर? ऊपर से इन पाकिस्तानियों ने एक वो नौटंकी को उतार दिया था ओपनिंग सेरेमनी में, जो उड़ रहा था, फ्लाइंग मैन कहा जा रहा था पाकिस्तानियों के अंदर। ऐसा लग रहा था कि भाई 72 हूरों के पास से आया है, जन्नत से आया है वो फ्लाइंग मैन, उड़ रहा है धरती पे। तो पीएसएल बेस्ट हो गया, फ्लाइंग मैन उतार दिया हमने आईपीएल के सामने, पीएसएल बेस्ट। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? मैं प्लेयर्स की अगर बात करूं तो कहां 27 करोड़, कहां 2-2 करोड़ में बिकने वाले आपके बाबर आजम, जो आपके यहाँ किंग बोलते हो, आप उन्हें घंटे का किंग है भाई, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।